नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 21 जनवरी शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के गृह विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी। ये नई गाइडलाइन 24 जनवरी से प्रभावी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार अब समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय, व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थानों और मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्वयं, स्टाफ और कार्मिकों की वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए जाने से संबंधित सूचना 1 फरवरी से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैंड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जाएगा। प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगने वाला जन अनुशासन कर्फ्यू प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसमें किसी तरह की राहत नहीं मिल पा रही है। गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 14,079 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि एक्टिव केस बढ़कर 78,099 हो चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में 10,528 मरीज रिकवर हुए हैं, लेकिन संक्रमण दर बढ़ने से एक्टिव केस में कमी नहीं आ सकी है। वहीं जयपुर में 2,919, अलवर में 1410, जोधपुर में 851, भरतपुर में 841, उदयपुर में 810, कोटा में 716, अजमेर में 570, चित्तौड़गढ़ में 512, बीकानेर में 464, श्रीगंगानगर में 390, हनुमानगढ़ में 378, पाली में 364, सीकर में 362, बाड़मेर में 353, भीलवाड़ा में 293, डूंगरपुर में 292, सवाई माधोपुर में 261, टोंक में 201, चूरू में 199, प्रतापगढ़ में 198, राजसमंद में 170, बांसवाड़ा में 187, जैसलमेर में 185, झालावाड़ में 176, नागौर में 173, झुंझुनू में 161, सिरोही में 118, करौली में 114, बारां में 118, बूंदी में 64, दौसा में 60 और जालौर में 12 नए कोरोना मरीज मिले हैं। आधार कार्ड की सेवा देने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि बाजार से जो पीवीसी कार्ड बन रहे हैं वे मान्य नहीं हैं। आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इसका ऑर्डर देना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे पीवीसी आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड्स को पीवीसी कार्ड के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार कार्ड की जानकारियों को प्रिंट किया जाता है। इस कार्ड को बनाने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। UIDAI के मुताबिक इस कार्ड में सिक्योर QR कोड, होलोग्राम, माइक्रोटेक्स्ट कार्ड जारी करने और प्रिंट करने की तारीख और अन्य जानकारियाँ होती है। चूरू जिले में नवपदस्थापित जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गुरुवार को कार्य ग्रहण किया। निवर्तमान जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इस मौके पर जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि यहां के अधिकारियों, नागरिकों से संवाद से जो यहां की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं सामने आएंगी, उन पर फोकस कर काम किया जाएगा। जो बेहतर कार्य यहां हो रहे हैं वे निरंतर जारी रहेंगे तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाने का उनका प्रयास रहेगा। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत वन विभाग, WWF और ग्रीन पीपल सोसाइटी के तत्वाधान में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल 2021-22 का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। फेस्टिवल का औपचारिक शुभारंभ आज किया जाएगा। उप वन संरक्षक अजीत उंचोई ने बताया कि बर्ड फेस्टिवल के शुभारंभ अवसर पर सुबह 10 बजे सूचना केंद्र में बर्ड फेस्टिवल संबंधी पुस्तक विमोचन किया जाएगा और फोटोग्राफी एवं डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसी दिन दोपहर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्विज एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसकी प्रविष्टियां व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। चित्तौड़गढ़ में जिला अभिभाषक संस्थान के चुनाव गुरुवार को हुए। अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र नाथ योगी 8 मतों से विजयी रहे। सावन को 198 मत मिले। वहीं प्रतिद्वंदी शैलेंद्र सिंह राव को 190, रमेश चंद्र पालीवाल को सिर्फ 12 मत मिले हैं। अध्यक्ष पद पर 3 मत निरस्त हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर जोशी को 216, रेखा कुमावत को 179 मत मिले। चंद्रशेखर जोशी 37 मतों से विजयी हुए। दौसा के रामगढ़ पचवारा में बैंक कर्ज नहीं चुकाने के कारण किसान की जमीन नीलाम करने के बाद हुए सियासी विवाद के बाद गहलोत सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में किसानों की जमीनों की नीलामी पर रोक लगा दी है। कॉमर्शियल सहित सभी तरह के बैंकों में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट यानी कि रोडा के तहत कर्ज नहीं चुकाने पर किसानों की कर्ज कुर्क और नीलाम करने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ कस्बे की पहाड़ी पर स्थित चंदा माता मंदिर परिसर में एक बार फिर चोरी हुई है। बीती रात मंदिर के शिखर से चोरों ने सोने की परत चढ़ा कलश चुरा लिया।
सुबह इसका पता चलते ही ग्रामीण मंदिर में पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज की। मंदिर के शिखर पर लगभग 2 तोला सोने की परत का कलश चढ़ा हुआ है। चोरों ने बीती रात को कलश शिखर से उतारकर चोरी कर लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। मौलाना तौकीर की बहू निदा खान ने कहा कि मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। निदा बोली कि अगर हम जिंदा हैं तो भाजपा की देन है। राजस्थान में तीनों डिस्कॉम सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी राज्य सरकार की सभी कंपनियों में वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए संभावित उपायों पर मंथन किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बिजली कंपनियों के सीएमडी, एमडी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें सालाना उर्स को लेकर गत दिवस दरगाह कमेटी के गरीब नवाज गेस्ट हाउस में दरगाह कमेटी की बैठक हुई। दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि उर्स को पूरी शान शौकत के साथ होने दें और कोरोना पाबंदियों को हटाकर राहत दिलाएं। उन्होंने कहा कि चूंकि पूरे देश में परिवहन व्यवस्थाएं चालू हैं, लिहाजा जायरीन स्वतः ही उर्स में शिरकत करने अजमेर आएगा। ऐसे में दरगाह कमेटी अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें रोकना संभव नहीं होगा। राजधानी जयपुर की चोमू नगर पालिका प्रशासन यूं तो अपने 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बता रहा है, लेकिन शहर की दुर्दशा देखकर इसे बेमिसाल कहें या बेकदरी, ऐसा हम नहीं कह रहे। वार्ड नंबर 24 की तस्वीरें खुद बयां कर रही है और विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं। चेयरमैन की हठधर्मिता ने वार्ड नंबर 24 के लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।